और उसके बाद ये बोला कि मेरा ही ऑफिस है। भाई अगर आपका ऑफिस है तो कभी भी आप इस ऑफिस पे आए क्यों नहीं? अगर आप पहली बार आए, आकर आपको कैसे पता चला कि कौन कौन सा फाइल लेनी है, कौन कौन सा घर में घुसना है और कौन कौन सा रैक से कौन कौन सा लैपटॉप और फाइल लेके निकल जा रहा है? यानी प्रतीक जैन ने बोल दिया मैं तो जा नहीं सकता हूं, अगर मैं जेल के अंदर चला जाऊंगा तो आप भी जाएंगे, आपका भतीजा भी जाएंगे। तो पहले ये सोच लीजिए, मुझे बचाने का मतलब खुद को बचाना, तो आप करें तो क्या? चोरी का ये झुंड है उसके लेके पैदल चल पड़े। मैंने तो बोला कि बाबा ठीक है चलो। अब ऐसे कड़ी धूप में जो चल रही हो, इसका दो वजह है। एक तो आपके घर का जो वॉकर मशीन है वो खराब है। सेकेंड बात यह है कि देखिए कड़ी धूप में ऐसे पैदल चलना, थोड़ा गर्मी आ जाता है तो ठीक है, लेकिन ये चले किस लिए? चले कि चोरी के छापा था, मतलब करप्शन के अगेंस्ट में। और उसके छापा के ऊपर जो करप्शन का जो लड़ाई था, उसके अगेंस्ट में ममता बनर्जी को करप्शन को बचाने के लिए सेकंड छपा था कानून को ये दिखा के। मतलब ये तो कभी नहीं हो सकता ना कि मतलब जो लोग कैला चोरी किए हैं उसी के ऊपर तो केस चल रहा था, इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, तब जानबूझ के उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर कोई ऐसा सबूत ना ईडी के हाथ में लग जाए तो इसके लिए तुरंत कूद पड़ी। यानी उधर कोई बता रहा है कि उस फाइल में रेसिपी था, हाँ बचने का रेसिपी। देखिए सबको मालूम है, बंगाल या पूरा देश का जो अवाम है सबको ये मालूम है कि क्राइम का जो रेसिपी कैसे बनाया जाता है वो ममता बनर्जी खुद कुक करती है। मुझे ताजुब लगता है कि इतने बड़े बड़े इतने जो कुकिंग जो शो होते हैं ना टेलीविज़न चैनल पर, वेब पर, तो ममता बनर्जी को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है कि हाउ टू कुक क्राइम, कैसे कुक को स्वादिष्ट बनाने के लिए ओपनली एक सीएम की इतना इम्पोर्टेंट चेयर में जो बैठी हुई हैं वो कैसे कानून रक्षा करने के ठीक उल्टा साइड, उल्टा पक्ष लेके वो क्रिमिनल और क्राइम का पक्ष ले रहे हैं। देखिए वो सरासर एक तो गए निकाल आए, और जो गाड़ी पे चढ़ के वो आई थी सेम उस गाड़ी का हूबहू और एक गाड़ी आया था फाइल जो वो निकली लेके, उसके बाद एक गाड़ी पे गया, उसके बाद दूसरे गाड़ी पे चली गई। यानी उसमें ऐसे क्या था? देखिए वो तो दो झूठ बोली कि एक प्रतीक जैन और ये आईपैक, जहां से ये पीएमएलए एक्ट जो अनुसार है उसके अनुसार बहुत बड़ा प्रताड़ना, आर्थिक प्रताड़ना, ये घोटाला हुआ है। तो इसमें तो भाई ममता बनर्जी का नाम था ही नहीं, है ना? अगर नहीं था तो किसको बचाने के लिए गए थे? इससे पहले ममता बनर्जी का जो 3-4 बड़े बड़े मंत्री नेता जिनके घर में ईडी और सीबीआई जो कोर्ट के निर्देश पर छापा मारने के लिए गया था उन लोगों को बचाने के लिए तो ममता बनर्जी नहीं गई। तो क्या था? यानी ऐसे हम लोग बचपन में ऐसे कहानियों में पढ़ा करता था ना कि कोई भी पक्षी के अंदर मेरा प्राण भ्रमरा जिसको बोलते हैं वो छुपा रहता है। तो शायद उसमें ऐसा कोई भ्रमर था जिससे ममता बनर्जी की फंस जाएंगे और ममता बनर्जी के ये जो भतीजा है वो फंस जाएंगे, पूरा तृणमूल पार्टी फंस जाएगी। तो वो आइन को, कानून को, जितने भी हमारे जुडिशरी सिस्टम जो हैं, जो नॉर्म्स है, उसको पूरा उल्टा साइड में रख के वो पूरा दुष्कर्म का पक्ष ले लिया। लेकिन वो तो ना कह रही है मैं सीएम के तौर पे नहीं गई थी ना, मैं तो पार्टी के अध्यक्ष हूँ, इस बेस पे गई थी। अरे बाबा, इस बेस पे कोई भी जाकर, कोई भी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जो सबूत ढूंढ रहे वो सबूत को चोरी करी, ये कौन सा संविधान पे लिखा है, कौन सा बीएनएस पे लिखा है, वो तो दिखा दे कृपया महातरमा। दिखा नहीं पा रही है, अब वो बहाना ढूंढ रही है किसी भी तरीके से। एक बार बोला गया कि ये जो भैया हैं प्रतीक जैन भैया, ये प्रतीक जैन, उसने बोला कि मेरा पार्टी का आईटी इंचार्ज है। हालांकि उनका पार्टी का इंचार्ज कौन है, दूसरा बंदा है, उसको सब कोई जानता है। और उसके बाद ये बोला कि मेरा ही ऑफिस है। भाई अगर आपका ऑफिस है तो कभी भी आप इस ऑफिस पे आए क्यों नहीं? अगर आप पहली बार आए,
आकर आपको कैसे पता चला कि कौन कौन सा फाइल लेनी है, कौन कौन सा घर में घुसना है और कौन कौन सा रैक से कौन कौन सा लैपटॉप और फाइल लेके निकल जा रहा है। यानी प्रतीक जैन ने बोल दिया मैं तो जा नहीं सकता हूं, अगर मैं जेल के अंदर चला जाऊंगा तो आप भी जाएंगे, आपका भतीजा भी जाएंगे। तो पहले ये सोच लीजिए, मुझे बचाने का मतलब खुद को बचाना, तो अब करे तो क्या करे, तो खुद पड़ी। लेकिन ये कि वो कह रहे हैं आइन पे मुझे कितना विश्वास है। देखिए ना, ईडी हाई कोर्ट गया, वो सुप्रीम कोर्ट चली गई। नहीं, शायद उनको ये मालूम है आइन किसी का नाम है। देखिए वो बहुत सरल है, दुनिया जो भी देखे इतना सरल वुमन सीएम दुनिया कभी नहीं देखा। वो इतना सरल है कि वो आइन बोल के कोई चीज पहचानती ही नहीं, इसीलिए तो घुस गई। ये बच्चों को मालूम कि भाई कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, चाहे वो कलकत्ता पुलिस हो, चाहे सीआईडी हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, जब कोई छानबीन कर रहा है, किसी विषय में छापा मार रहा है, तो उधर घुसना ही, आप मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, या आम नागरिक हो, या कोई पार्टी का कोई भी हो, ABCD, अब व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति भारत के जो आइन व्यवस्था है, जो कानून है, उसके ऊपर नहीं है। तो अगर वो मुख्यमंत्री के तरफ में वो मुख्यमंत्री का कुर्सी लेके ना घुसे, तो एक सवाल है, नन्हा सा सवाल, कि आपके संग ये जो IPS ऑफिसर, पुलिस कमिश्नर और ये जो चीफ सेक्रेटरी लोग गए थे, उनका क्या होगा, उनका क्या होगा। यानी झूठ के ऊपर झूठ वो बोलती जा रही है। और अभी इसी प्रेशर में उन्होंने काल जो हाई कोर्ट में इस चीज को लेकर जब ऐसे मामला होने का मोहलत था, उस टाइम पे TMC वालों कुछ ऐसे गुंडे लोगों को काला कोट पहना दिया और ये लॉयर बोल के हल्ला गुल्ला चिल्ला चिल्ली करके वो स्तब्ध कर दिया। यानी सोचने के लिए उनके पास अभी टाइम चाहिए, इस दलदल से मैं कैसे निकलूं, कितना भी झूठ बोलूं। कल पूरा अक्का बंगाल देखा कि चोरी के समर्थन में माननीय मुख्यमंत्री TMC के नेत्री ममता बंदोपाध्याय, उसने उनका पूरा जो चोरी का जो झुंड है उसके लेके पैदल चल पड़े। मैंने तो बोला कि बाबा ठीक है चलो, अब ऐसे कड़ी धूप में जो चल रही हो, इसका दो वजह है। एक तो आपके घर का जो वॉकर मशीन है वो खराब है, सेकेंड बात यह है कि देखिए कड़ी धूप में ऐसे पैदल चलना, थोड़ा गर्मी आ जाता है तो ठीक है, लेकिन ये चले किस लिए, चले कि चोरी के सपोर्ट में चले, या हाँ चोरी के सपोर्ट में चले। देखिए वो इनोसेंट है। एकमात्र ममता बनर्जी, उसने ये कहा था कि काजी नजरुल इस्लाम ने महाभारत रचना किया था, तब एक इस चीज को लेकर ऊपर में प्रॉब्लम हो रहा है। उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर और गांधी जी को शरबत पिलाने का दावा किया था, जबकि एक का देहांत हो गया था। अभी भी उसको लेकर सर्ग में मामला चल रहा है, ममता बनर्जी को लेकर ही। उसने बोल दिया कि मेरे पार्टी का 99.99% जो पर्सन जो हैं वो ऑनेस्ट है, यानी एकमात्र वो डिसऑनेस्ट है। तो ये सब, लेकिन सर ये बताइए, इतनी बड़ी भीड़, इतने लोगों के साथ में ले जाके क्या दिखाना क्या चाह रही थी? वही कि मतलब जो चोर हैं, जो चोरी का सपोर्ट में है, वो हमारे पक्ष में है। तो 2026 इलेक्शन से पहले हमारा बंगाल का जो आवाम है उनके सामने क्लियर हो गया, भाई ये तो क्राइम का पक्ष में थे ही वो, अब पूरा झुंड बना के क्राइम का पक्ष में है, गणतंत्र को ध्वस्त करने का पक्ष में है, जिन्होंने SIR का विरोधिता किया। यानी चाल से कंकर निकालना, यही तो काम है SIR का। कंकर रहने का मतलब कि मतलब वजन ना सोच लिए, 1 किलो का चावल लिया, अगर उसमें 500 ग्राम का कंकर है तो कहीं टीथ तो टूट जाएगा ना, यानी गणतंत्र का टीथ टूट जाएगा। तो ये कंकर रखने के लिए SIR ना हो, जो मृत व्यक्ति हैं वो वोटर लिस्ट के से वो उसका नाम काट ना जाए, जो डबल कार्ड वाला वोटर है उसका नाम ना जाए, तो इसलिए वो साजिश कर रहे थे, कंप्लेन कर रहे थे, लड़ रहे थे। लेकिन दुख की बात यह है कि निर्वाचन कमीशन, नेशनल निर्वाचन कमीशन संविधान का 324 नंबर धारा को रिस्पेक्ट करने के लिए, उनका जिम्मेदारी जो निभाने के लिए ममता बनर्जी को ठिंगा दिखा दिया। भाई ऐसा तो नहीं है। बंगाल में ममता बनर्जी ने जो BLO हैं, BLO ऑफिसर्स हैं, उनको बोल दिया था है किसी का नाम काटना नहीं चाहिए। और ये सुन के 2200 बूथ, 2200 से अधिक बूथ में BLO लोग
25 साल से किसी को मुर्दा ही नहीं दिखाया टेंशन में। अगर दिखाएं तो वो भी मुर्दा बन जाएंगे।